अपने हरम में एक नई दासी लड़की जुड़ने के बाद चियारू के पास अपनी सॉसेज के लिए एक अतिरिक्त चावल का केक और आगामी लड़ाइयों के लिए एक साथी है। चियारू दासी को घर ले जाता है और उसका कॉलर उतारने के बाद फ्लेयर उससे पूछती है कि क्या ऐसा करना सुरक्षित है, और वह बताता है कि उसे यकीन है कि दासी उसकी बात सुनेगी चाहे वह इसे उतार दे। वह गुलाम को ठीक करने के लिए भी आगे बढ़ता है और उसे यह देखने को मिलता है कि उसके गांव पर शाही सेना ने हमला किया था, जिसने उसके कुछ लोगों को मार डाला था और उसे गुलामी में बेचने के लिए पकड़ लिया था। वही फ्लेयर को उसकी पीड़ा के बारे में बताता है और यह भी कहता है कि दास पहले से अधिक मजबूत नहीं हो सकता। तभी फ्लेयर दास के लिए दुखी महसूस करने लगती है, लेकिन कियारू यह जोड़ता है कि दास का नाम सेट्सुना है। कियारू यह भी बताता है फ्लेयर को कि सेट्सुना उस सेना से बदला लेना चाहती है जिसने उसे उसके लोगों से दूर कर दिया। फिर वह जोड़ता है कि एक राजकुमारी से उसके लोगों को मरवाना बुरा विचार नहीं है, और जब फ्लेयर उससे पूछती है कि उसने क्या कहा तो वह उसे चिंता न करने को कहता है। कियारू अपनी औषधियों में से एक निकालता है और उसे पीता है ताकि उसे सेट्सुना को उसके मुंह से दे सके। एक मिनट रुको, ये देखकर फ्लेयर असहज हो जाती है क्योंकि वह अपने मालिक को किसी और के साथ साझा नहीं करना चाहती। लेकिन उसी दिन बाद में फ्लेयर और कियारू एक और बॉक्स एंटीडोट गोल्डमैन को बेचने बाहर जाते हैं और पैसे इकट्ठा करने के बाद चियारू फ्लेयर से घर जाते समय कहता है कि वह आश्चर्यचकित है कि गोल्डमैन ने नुस्खे के लिए उसे हमला करने के लिए भीड़ नहीं भेजी है, और फ्लेयर भी दिखाती है कि वे अधिक पैसा बनाने और लोगों की मदद करने के लिए उत्साहित हैं। घर पहुंचने पर वे देखते हैं कि सेट्सुना जागी नहीं है। तब कियारू उसे बताता है कि वह जल्द ही जाग जाएगी क्योंकि उसने पूरी तरह से ठीक होकर अपनी ताकत वापस पा ली है। वह औषधि लेता है और हमेशा की तरह सेट्सुना को पिलाने की कोशिश करता है। फिर फ्लेयर दूसरी ओर देखती है, लेकिन जैसे ही कियारू सेट्सुना को एंटीडोट देता है वह जाग जाती है और कियारू को जोर से थप्पड़ मारती है। सेट्सुना कियारू पर चिल्लाती है कि वह उसका फायदा उठाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन फ्लेयर तुरंत उस पर चिल्लाती है कि उसने उस व्यक्ति का अपमान किया है जिसने उसकी मदद की और वह उसे केवल एक पोर्शन देने की कोशिश कर रहा था। फ्लेयर रोने लगती है जब वह सेट्सुना से कहती है कि कोरू उसका मालिक है और उसने उसे खरीदा और ठीक किया। तब सेट्सुना को समझ आता है कि उसने क्या किया है। फिर वह कोरू से इस तरह से प्रतिक्रिया देने के लिए माफी मांगने लगती है। चिहारू सोचने लगते हैं कि फ्लेयर दूसरी दुनिया में इतनी नरम क्यों हो गई है, इसलिए वह सेट्सुना को खुद से परिचय कराते हैं और तुरंत फ्लेयर को निर्देश देते हैं कि वह जाकर उनके लिए खाना लाए क्योंकि वह अपने कमरे में खाना चाहते हैं। फ्लेयर उत्साहित हो जाती है और वह उन्हें बताती है कि वह अपना समय लेगी क्योंकि वह उनके लिए एक शानदार भोजन लाना चाहती है ताकि सेट्सुना की रिकवरी का जश्न मना सके। फ्लेयर के जाने के बाद सेट्सुना कियारू के प्रति अपनी सराहना प्रकट करती है और बताती है कि उसे जाना होगा। हालांकि जैसे ही वह कियारू पर हमला करने की कोशिश करती है वो उसे पकड़ लेता है और चावल के केक के साथ उसे नीचे कॉलर के बिना दबा देता है। फिर वह उससे पूछता है कि उसने क्यों सोचा कि उसने उसका गुलाम कॉलर हटा दिया, और वह बताती है कि वह जानता है कि वह उससे बहुत अधिक मजबूत है, लेकिन वह उससे पूछती है कि वह कौन है और वह बताता है कि वह एक रसायनज है। वह उसे उसके कबीले और उसकी कमजोरी के बारे में सब कुछ बताता है। फिर वह उसे प्रस्ताव देता है कि अगर वह उसकी बात मानेगी तो वह उसे मजबूत बना देगा, लेकिन वह यह भी जोड़ता है कि उसकी केवल एक शर्त है कि वह उसे अपना असली नाम बताए जो उसकी आत्मा पर खोदा हुआ है। सेट्सुना सहमत हो जाती है और कियोहारू उसे बताता है कि उसे मजबूत बनाने के लिए उसे अपनी क्षमताओं का उपयोग करना होगा। वह तुरंत उसे बताती है कि वह ऐसा करेगी। फिर वह अपने कपड़े उतारने लगता है और वे दोनों कसरत करने लगते हैं। कुछ मिनट बाद सेट्सुना कियाओ को बताने लगती है कि वह चाहती है कि वह उसे और मजबूत बनाए, और वह उसे बताता है कि वह उससे वह प्रतिशोध दिलाएगा जिसकी वह चाहती है। कुछ दिनों बाद कियाओ और लड़कियां ये जानती हैं कि इंपीरियल आर्मी बाकी के वुल्फ क्लैन पर हमला करने जा रही है, और वे सभी एक ऊंचे पहाड़ पर जाते हैं सेना के गांव पर हमला करने की प्रतीक्षा करते हुए। लेकिन जैसे ही सेट्सुना सैनिकों को देखती है वह गुस्से में आ जाती है, और जब वह सैनिकों पर हमला करने की कोशिश करती है चिहारू उसे पकड़ लेता है और उससे कहता है कि उसे शांत रहना चाहिए क्योंकि वह उसके जाने से पहले हवा साफ करने में मदद करेगा। सैनिक कुछ ग्रामीणों को बाहर निकालते हैं और उन्हें पीटना शुरू कर देते हैं। फिर कियारू एक मास्क पहनकर गांव में जाता है, खुद को तलवार का नायक घोषित करता है। लेकिन जब सैनिक उस पर हमला करने की कोशिश करते हैं तो वह किरुआ की तलवार क्षमताओं का उपयोग करना शुरू कर देता है और उनमें से ज्यादातर को मार देता है। लड़ाई के दौरान वह फ्लेयर को संकेत देता है और वह भी अपने जादू का उपयोग करके कुछ सैनिकों को नीचे गिरा देती है, और इससे कियारू खुश होता है क्योंकि राजकुमारी अपने प्यारे सैनिकों को नीचे गिरा रही है। जल्द ही वह सेट्सुना को बुलाता है जो अपने कबीले के सदस्यों के साथ सैनिकों को नीचे गिराना शुरू कर देती है। कियारू नई फ्लेयर की प्रशंसा करता है जो उसकी याददाश्त मिटाने से पहले वाला रवैया नहीं रखती। युद्ध के बाद फ्लेयर तंबू में सो जाती है। सपने में खुशमिजाज आवाजें निकालती है और कियारू का नाम पुकारती है, लेकिन कियारू और सेट्सुना लनेरिटा के लोगों की बीमारी के स्रोत की ओर जाते हैं। फिर वह सेट्सुना से पूछता है कि क्या वह चाहती है कि शहर स्वस्थ हो या नहीं, और वह उससे अनुरोध करती है कि वह जमीन को ठीक करे। पानी को ठीक करने के बाद दोनों वर्कआउट करना शुरू करते हैं। जैसे कारू सेट्सुना को एक पेड़ के सहारे रखता है, और उस दौरान वे दोनों चर्चा करते हैं कि सेट्सुना को कैसा महसूस हुआ जब वह अपना बदला ले रही थी। बात करते समय सेट्सुना खुश आवाजें निकालती है और वे कारू से कहती है कि वह और मजबूत होना चाहती है।
इसलिए वह उसके साथ और अधिक वर्कआउट करना चाहती है। इसके बाद सेत्सुना कियारू को अपना असली नाम बताती है और वह अपनी जान उसके हाथों में उसके विनम्र सेवक के रूप में सौंपती है। लेकिन कसरत के बाद सेत्सुना सो जाती है और कियारू वह उसे अपनी जान से बचाने का निर्णय लेता है और इसके साथ ही वह अपने प्रतिशोध की योजना और दुनिया को ठीक करने के बारे में भी बताता है। इस बीच शाही राजधानी में राजा लियोनार्ड से मिलते हैं, जिसका चेहरा कियारू द्वारा बदल दिया गया था, और वे लियोनार्ड से कहते हैं, जिसका चेहरा अब कियारू का पूर्व चेहरा है, कि वे उसे खुद को सुधारने का मौका देंगे क्योंकि फ्लेयर का उस पर विश्वास था। राजा लियोनार्ड को कियारू को पकड़ने का आदेश देते हैं और वह उत्साहित हो जाता है कि वह कियारू से बदला लेने में सक्षम होगा, जिसने उसका शरीर लिया और उसका चेहरा बदल दिया। इस बीच साम्राज्य की राजधानी के महल में कुरेहा परिसर में चलती हुई 2 गार्ड्स को लेनरिटा में हुई घटना के बारे में बात करते हुए सुनती है कि कैसे तलवार के नायक ने उसकी परिवार की तकनीक का उपयोग किया। सेत्सुना और फ्लेयर नदी में खेलने लगते हैं और वे दोनों वहीं स्नान भी करते हैं। वहां कियारू पानी में खेलते हुए उन्हें देखता है। वह दोनों लड़कियों की प्रशंसा करता है और साथ ही सेत्सुना के जीवित रहने की कुशलताओं की भी, क्योंकि वह उनके लिए मछली पकड़ने में सक्षम होती है। वह देखता है कि कैसे सेत्सुना मछलियां पकड़ने के लिए झुकती है और वह तुरंत अपने कपड़े उतारकर उनके साथ जुड़ जाता है और उससे पूछता है कि क्या उसे इस तरह पसंद है। सॉसेज की बहुत शौकीन होते हुए वह बताती है कि वह नहीं चाहती कि वह रुके, क्योंकि उसे यह तभी पसंद है जब वे दोनों अकेले हों। कियारू उसे समझाता है कि वे जैसे हैं वैसे ही ठीक हैं। फिर वह तुरंत फ्लेयर को बुलाता है कि वह भी उनके साथ शामिल हो जाए और फिर तीनों पानी में व्यायाम करने लगते हैं। बाद में तीनों निकल पड़ते हैं और जब वे शहर में चलते हैं तो सेत्सुना कियारू से कहती है कि वह उन जगहों पर नहीं रहना चाहती, क्योंकि उसे याद आता है कि उसे एक गुलाम के रूप में कैसे बंदी बना लिया गया था। कियारू उसे भरोसा दिलाता है कि जब तक वह उसके साथ है तब तक सब ठीक रहेगा और यह शहर में उनका आखिरी दिन भी होगा, क्योंकि उन्होंने उनकी बीमारी के स्रोत को ठीक करने में मदद की है। जब वे एक आदमी के पास से गुजरते हैं तो वह आदमी कियारू से पूछता है कि क्या वह सेत्सुना को उसे बेचने के लिए तैयार है, लेकिन कियारू उसे विनम्रता से बताता है कि वह बिक्री के लिए नहीं है। लेकिन आदमी कियारू पर हमला करने की कोशिश करता है क्योंकि वह अड़िग बना हुआ है और सेत्सुना तुरंत उस आदमी पर हमला कर देती है। उसी क्षण कियारू को एहसास होता है कि वह आदमी उन सैनिकों में से एक है जो भेड़िया कबीले के खिलाफ युद्ध से भाग गए थे। वह आदमी से कहता है कि उसका पुरस्कार मृत्यु है और तुरंत ही सेत्सुना को उसे मारने के लिए कहता है। जब वे गोल्डमैन से मिलने वाली जगह पर पहुंचते हैं तो वह उनसे पूछता है कि वे देर से क्यों आए, और कायरा जवाब देती है कि उनके रास्ते में एक छोटा सा मुद्दा था। गोल्डमैन तुरंत एक सौदा प्रस्तावित करता है कि कियारू उसे नुस्खा बेच दे, क्योंकि उसके पास अन्य बड़े व्यापारी हैं जो नुस्खे के लिए भारी धनराशि देने के लिए तैयार हैं। हे भगवान, वाह! कियारू इनकार कर देता है और गोल्डमैन तुरंत कुछ गुंडों को बुलाता है और जैसे ही वे आते हैं कियारू गोल्डमैन से कहता है कि वह समस्या नहीं पैदा करना चाहता और उसे नुस्खा देने के लिए तैयार है। कियारू उसे नुस्खा देता है और वे अपना पैसा इकट्ठा करते हैं। रास्ते में वलेरा उससे पूछता है कि उसने एंटीडोट का नुस्खा क्यों दिया, और वह प्रकट करता है कि नुस्खा के बावजूद वे कभी भी एंटीडोट नहीं बना सकेंगे, क्योंकि उसने अपने शरीर में उत्पन्न कुछ एंटीबॉडीज का उपयोग करके एंटीडोट बनाया था। कियारू जोड़ता है कि गोल्डमैन ने पैसे खो दिए हैं क्योंकि उसने उसे गलत एंटीडोट दिया। लेकिन जब वे आगे बढ़ते हैं कियारू अचानक खतरे को महसूस करता है और अपनी तलवार निकालता है। तभी उसे एहसास होता है कि वह क्रूक्रिलेट द्वारा आक्रमण किए जा रहा है। कुरिया कियारू पर फ्लेयर की हत्या करने और 2 लड़कियों का दिमाग धोने का आरोप लगाती है ताकि वे यह माने कि वह एक अच्छा नायक है। कियारू उसे बताता है कि वह उसका दुश्मन नहीं बनना चाहिए जैसा उसने वादा किया था, लेकिन वह कहती है कि वह उसे नहीं जानती। फ्लेयर अपनी जादू का उपयोग करके कुरिया से लड़ने की कोशिश करती है, लेकिन वह तलवार मास्टर से हार जाती है। कियारू कुरिया से लड़ने के लिए सहमत हो जाता है, लेकिन वह सेत्सुना और फ्लेयर से कहता है कि इस लड़ाई को देखो और इससे सीखो। दोनों लड़ाई शुरू करते हैं और कुछ समय बाद कियारू एक तकनीक का उपयोग करता है और कुरेहा को उद्दीपन द्रव्य अफ्रोडिजिक सूंघाने की कोशिश करता है, लेकिन जब वह ऐसा करती है तो वह इसे रोकने के लिए अपनी जांघ पर चोट लगाकर इसे काट कर रोकने में सफल होती है। कियारू प्रभावित हो जाता है और उसके साथ लड़ाई जारी रखता है। कुछ मिनट बाद कियारू एक विशेष तकनीक का उपयोग करता है और उसे वुल्फ कबीले के गांव वालों के दर्द और इंपीरियल आर्मी के हाथों उन्होंने जो कष्ट सहे हैं दिखाकर कुरेहा का हाथ काट देता है। कुरेहा अपनी चेतना खो देती है और वे उसे अपने सराय में ले जाते हैं। जब वे घर पहुंचते हैं कियारू क्यूरिया को ठीक करता है और सेत्सुना उसे बताती है कि वह जिस तरह से क्यूरिया से लड़ा है उसे सराहती है, जिससे उसे प्रेरणा मिलती है कि वह उससे अधिक मजबूत हो सकती है। और वे फ्लेयर से कहता है कि उसे सेत्सुना से कुछ युद्ध कौशल सीखने की आवश्यकता होगी। उनकी चर्चा के बाद कियारू ने फ्लेयर से पूछा कि क्या वह उसके लिए थोड़ा शो कर सकती है, लेकिन बाद में किरेई जाग जाती है और वह हिस्ट्रिकल हो जाती है जब वह कियारू को बताती है कि वह हर उस चीज पर विश्वास नहीं करती जो उसने उसे दिखाई। लेकिन कियारू अपना चेहरा अपने असली चेहरे में बदल देता है और किरेई उससे पूछने लगती है उससे क्यों उसने राजकुमारी फ्लेयर को मार दिया,
जिसका वह उसे बताता है कि उसने फ्लेयर को नहीं मारा। अचानक क्लेयर अपनी पूर्ववर्ती पोशाक में अंदर आती है और वह किरिया को समझाती है कि कियारू ने उसे मदद की थी जब लियोनार्ड उसे मारने की कोशिश कर रहा था। फ्लेयर उसे समझाती है कि कियारू ने उसे क्या कहने के लिए कहा था, और इस समय कियारू खुद से कहता है कि फ्लेयर ने भूमिका को पूरी तरह से निभाया है, न कि उसके विशाल तोपों की वजह से, लेकिन क्योंकि वह अभी भी वही प्रिंसेस फ्लेयर है। फ्लेयर वहां से चली जाती है और कुरेहा काओरू से उसे मारने की कोशिश करने के लिए माफी मांगने लगती है। फिर वह असहज महसूस करने लगती है जब वह उसे बताती है कि उसे संशोधन करने की जरूरत है। वह कियारू को चूमती है और वह तुरंत उसे पकड़ लेता है, लेकिन उसे पता नहीं होता कि कियारू ने उसे ठीक करते समय उसमें एक कामोत्तेजक मिलाया था। कियारू और कुरेहा कसरत करने लगते हैं और वह खुशी की आवाजें निकालने लगती है, लेकिन उन्हें पता नहीं होता कि सेत्सुना और फ्लेयर दरवाजे पर सुन रहे होते हैं कि कमरे में क्या चल रहा है। दूसरी ओर लियोनार्ड ने कियारू से बदला लेने के लिए यात्रा शुरू की है और वह पागलों की तरह हंसने लगता है जब वह सोचता है कि जब वह अपने गंतव्य पर पहुंचेगा तो क्या करेगा। अगले सुबह कुरेहा कियारू से दूर नहीं रह पा रही है और यह सेत्सुना और फ्लेयर को नाखुश करता है। कियारू कुरेहा से कहता है कि उसे खाना चाहिए क्योंकि उसके लिए अपना खाना खाना असुविधाजनक है। वे सभी अचानक कियारू को पुकारती आवाज सुनते हैं और जब वे सुनते हैं तो झांक कर देखते हैं कि यह साम्राज्य की राजधानी के पहरेदार हैं और वे उसे बताते हैं कि उन्होंने उसके गांव के लोगों को बंधक बना लिया है और लोगों को रिहा करने के लिए उसे छिपने से बाहर आना होगा। रक्षकों ने लनेरीटा के लोगों को बताया कि जब वे कियारू को देखें तो राजधानी में रिपोर्ट करें, लेकिन कियारू अपने शहर के लोगों को देखकर दुखी हो जाता है, पर वह तुरंत कुरेहा को निर्देश देता है कि वह उससे उसके लोगों के बारे में किसी भी जानकारी प्राप्त करे। लेकिन जाने से पहले वह उसके होंठों पर एक गहरा चुंबन देता है और इससे सेत्सुना और फ्लेयर चौंक जाते हैं कि कुरेहा अब उनके साथ शामिल हो गई है। इस बीच एक गार्ड खबर लेकर लियोनार्ड के पास जाता है कि वे कियारू को नहीं ढूंढ पा रहे हैं, लेकिन लियोनार्ड गुस्सा हो जाता है क्योंकि वह कहता है कि उसे यकीन है कि कियारू लेनरीडा में है क्योंकि उसे अपने शरीर में कुछ संकेत मिलते रहते हैं। वह यह भी जोड़ता है कि वह अधीर हो रहा है क्योंकि वह हर बार जब आईने में देखता है कियारू का चेहरा नहीं सह सकता। उसी दिन बाद में किरेई कियारू से कहता है कि उसके गांव को अपराधियों के रूप में लिया गया है क्योंकि उन पर विधर्मी विश्वास रखने का आरोप है। कियारू उनसे कहता है कि वह जानता है कि यह लियोनार्ड का काम है और यह उसे बहुत दुखी और गुस्सा करता है। कियारू टहलने के लिए निकल जाता है, लेकिन जब लड़कियां उससे पूछती हैं कि वह कहां जा रहा है तो वह उन्हें बताता है कि वह लियोनार्ड के पास जाना चाहता है जो उसे देखना चाहता है। फिर वह बाहर जाने से पहले अपना चेहरा शाही सेना के एक गार्ड के चेहरे में बदल लेता है। शहर पहुंचने पर वह अपने शहर के सदस्यों को देखता है और जब वह अन्ना को नहीं देख पाता तो वह सोचने लगता है कि क्या वह सुरक्षित है, लेकिन कुछ देर खोजने के बाद वह एक गार्ड को देखता है और उसे एक कोने में ले जाकर सेना के सदस्य मुर्तज की तरह अभिनय करता है। वह गार्ड से कहता है कि वह लियोनार्ड को कियारू के ठिकाने के बारे में संदेश देगा। कियारू गार्ड से अपने लोगों के बारे में भी पूछता है और गार्ड उसे बताता है कि अन्ना का लियोनार्ड ने पूरे गांव के सामने अपमान किया जब उसे पता चला कि उसने कियारू की देखभाल की थी जब वह बड़ा हो रहा था। गिलेर्मो उदास हो जाता है और वह सोचने लगता है कि ऐना ही एकमात्र व्यक्ति थी जिसने उसकी परवाह की थी, लेकिन वह खुद को संभालता है और लियोनार्ड से मिलने जाता है। वहां पहुंचने पर लियोनार्ड उसे पहचान नहीं पाता है, लेकिन अचानक वह अपना चेहरा बदल लेता है जिससे लियोनार्ड चौंक जाता है और इससे पहले कि वह अपनी तलवार खींच सके वह कमजोर हो जाता है और गिर जाता है। झरने के पास चियारू लियोनार्ड को बेवकूफ कहता है क्योंकि उसे पता था कि वह अपनी शक्ल बदल सकता है। वह यह भी कहता है कि उसने एक न्यूरोटॉक्सिन अगरबत्ती जला रखी थी और इसी वजह से वह कमजोर हो गया। चियारू लियोनार्ड का चेहरा फिर से बदल देता है और वह देख पाता है कि कैसे लियोनार्ड ने पूरे गांव के सामने अन्ना का अपमान किया और कैसे उसने मदद के लिए चिल्लाया, सोचते हुए कि यह वही है। कियारू ने लियोनार्ड को महिला में बदल दिया और जब वह जागता है तो वह उससे कहता है कि वह उसे वही कष्ट देगा जिससे उसने अन्ना को गुजारा। जब लियोनार्ड को एहसास होता है कि कियारू घायल है तो वह उस पर हंसने लगता है। उसे बताता है कि उसने अन्ना के साथ अपनी हरकत का कितना आनंद लिया। ओह माय गॉड, वाह! यह सुनकर कियारू लियोनार्ड को बड़े बड़े राक्षस दिखाता है जो उसके साथ काम करने वाले हैं। वह लियोनार्ड को सूचित करता है कि वह लोगों के साथ क्रूर चीजें करता है क्योंकि वह समझ नहीं पाता कि वे जो दर्द सहते हैं। जैसे ही लियोनार्ड राक्षसों को देखता है वह डर जाता है और कौरो से दया की भीख मांगने लगता है, लेकिन कौरो उसे नजरअंदाज कर देता है और उसे राक्षसों के द्वारा खा जाने के लिए छोड़ देता है। कौरो तुरंत लियोनार्ड के कक्षों की ओर दौड़ता है और जब वह दूर से अन्ना को देखता है तो वह उसे देखकर मुस्कुराती है और वह उसकी ओर दौड़ने लगता है, लेकिन जब तक वह उसके करीब पहुंचता है वह अचानक मर जाती है। दिल टूटने पर कियारू रोने लगता है जबकि वह अपनी हीलिंग जादू का उपयोग करके उसे फिर से जीवित करने की कोशिश करता है। हालांकि वे सेत्सुना में घर लौटता है और फ्लेयर उससे कहती है कि वे उसके शरीर को गर्म कर सकते हैं ताकि वह दुखी न महसूस करे, जिस पर वह सहमत हो जाता है।
चियारा एक साथ दो महिलाओं के साथ काम करना शुरू करता है, लेकिन उनके साथ साजिश करते समय वह रोने लगता है। और जब लड़कियां उससे पूछती हैं कि क्यों, तो वह उन्हें बताता है कि उसे नहीं पता था कि वह रो पाएगा, क्योंकि उसे लगा था कि उसके आंसू खत्म हो गए हैं। दूसरी ओर राजकुमारी नोरन अपनी विदेश में पढ़ाई से लौटती है, और जब उसे कियारू और फ्लेयर के बारे में खबर मिलती है तो वह हंसने लगती है, क्योंकि वह अपनी साजिश के गुलाम के साथ खेलते हुए उसे ठोकर मारती है, जबकि वह उसकी ओर से भौंकने के तरीके का आनंद ले रही है। नॉर्न इस बात पर अफसोस जताती हैं कि लियोनार्ड कितना बेवकूफ है, क्योंकि उसने उसे एक विचार दिया था, लेकिन उसने उसका दुरुपयोग किया। स्थिति को संभालने के लिए सोचने के बाद नॉर्न यह निर्णय लेती है कि वह ब्लेड को क्यारू को निकालने के लिए आमंत्रित करेंगी, भले ही वह उसे पसंद नहीं करती है। अगली सुबह किरेई कायोरू को रिपोर्ट देते हैं कि उनकी जनता की फांसी के लिए एक तारीख चुनी गई है, और यह फांसी कोलोसियम में होगी, जिसमें केवल 2 दरवाजे हैं और एक मजबूत जादुई बाधा है। कारू महिलाओं को अपनी योजना बताता है कि वह अपने लोगों को बचाने जाएगा, लेकिन जब क्रिया उसे रोकने की कोशिश करती है तो वह उसे कहता है कि यह वही है जो उन्हें दुनिया को ठीक करने के लिए करना चाहिए। लेकिन जाने से पहले क्रिया कारू को सूचित करती है कि नॉर्न वापस आ गई है, और वह सोचती है कि नॉर्न एक मीठे व्यक्ति हैं। फ्लेयर नाम सुनकर ठंडी हो जाती है, बिना ये जाने क्यों। लेकिन कियारू याद करता है कि पिछले जीवन में नॉर्न ने उसके साथ कैसा बर्ताव किया था, क्योंकि उसे पता था कि वह जागरूक था। नॉर्न ने सुनिश्चित किया कि कियारू उसकी सेवा उसी तरह करे जैसे उसने उसकी बड़ी बहन फ्लेयर की। लेकिन कियारू ने तय किया कि नॉर्न उसकी दुश्मन नहीं है, और अगर वह उसकी जनता को पकड़ने की रणनीति के पीछे है तो वह उसे नहीं छोड़ेगा। फांसी के दिन लोगों को खंभों से बांध दिया गया, और कमांडर उनके अपराधों को पढ़ता है, लेकिन वह आखिरी बार घोषणा करता है कि कायारू को छिपने से बाहर आना चाहिए अगर वह अपने लोगों को मरते हुए नहीं देखना चाहता। कुछ मिनटों के इंतजार के बाद कायारू खड़ा होता है और अपने असली चेहरे में बदल जाता है, और वह गांव के लोगों की ओर देखता है, जो आश्चर्यचकित हो जाते हैं, क्योंकि वे उसे एक लंबा और सुंदर देवता की तरह देखते हैं।